वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे रत्ती बराबर भी उसका अफसोस नहीं है, लेकिन अब तुम रोशनी पे मुसल्लत हो ही गई हो तो मेरी एक बात याद रखना, खबरदार तुमने उसकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए तो। आप ही की जिंदगी में मेरी वजह से ट्रबल्स क्रिएट नहीं हुए। हाँ, लेकिन आपकी पूरी कोशिश है, इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स का अंबार उठाकर इस घर पे काबिज हो गई हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी फजूल और जबान दराज लड़की से मैं बात भी करना पसंद नहीं करती, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो इसको मेरी वार्निंग ही समझना। तुमने अब कोई भी इशू क्रिएट किया है ना, तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारी असलियत रोशनी तक पहुंचाने में। सिंगल सेकंड। और बाकी तो तुम समझ सकती हो। दिखावे के लिए क्या कुछ नहीं करती, भले वो अंदर से खोखले क्यों ना हो। बहुत अच्छा हुआ कि असलियत पहले ही खुल के सामने आ गई। शादी के बाद ये होता तो क्या होता है माँ का। तुम्हें क्या लगता है कोई भी सेन इज़्ज़तदार आदमी बीवी बनाएगा तुम्हें? शहीर जितना भी थर्ड क्लास हो गया गुजरा क्यों ना, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसी लड़की से शादी करे। वैसे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे रत्ती बराबर भी उसका अफसोस नहीं है। मेरा आप इतनी चॉकलेट्स खाती हो, आपको पता है ज्यादा चॉकलेट्स खाने से दांत खराब हो जाते हैं, एंड इट्स नॉट इवन हेल्दी। बट आई लाइक चॉकलेट्स पापा। बट आई लाइक चॉकलेट्स पापा। तो चलो एक काम करते हैं, हम अभी बाहर जाएंगे ना, तो मैं आपको ढेर सारी चॉकलेट्स दिला के दूंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो खा लो। अरे जाओ। अजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, कब आए? मैं 3 दिन हुए हैं मुझे आए हुए। कमाल है, किसी ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, वरना मैं आपसे पहले मिलने आ जाता। इट्स ओके आलियान, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, बैठो। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, मैं सोच ही रहा था कि आजकल मैं तुम्हें कॉल करके चक्कर लगाऊंगा।
आपका अपना घर है वजीर भाई, आपको आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे आ सकते हैं। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आलियान, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं दिल से तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, तुमसे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। फेमिना के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट थे। जी वजीर भाई, इंसानों से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। एडमिट करता हूं कि मुझसे बहुत संगीन गलती हुई है। तो क्या तुम इस गलती को सुधारने की कोशिश करोगे? ऑफ कोर्स वजीर भाई, मैं तो फेमिना के पांव तक पकड़ने को तैयार हूं। क्या आप मुझे एक बात बताएं, मैं एक आम सा इंसान हूं, और अगर आप मुझे इंसान होने का मार्जिन दें तो सिवाय इस एक इशू के मैंने आज तक कभी फेमिना को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया है। हाँ तो दे देते ना, 100 शिकायतों का मौका देते मुझे, लेकिन नहीं, एक ही गलती करनी थी और ये दुख दिया तुमने मुझे। तुम्हारी ये बेवफाई ठीक नहीं थी। मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या कमी थी फेमिना की मोहब्बत में? कोई कमी नहीं थी। फेमिना के तो अनगिनत एहसानात है मुझ पे, बस मैं ही कमजोर निकला और बहक गया। इसमें तो कोई शक नहीं है आलियान के तुमसे ज्यादा कमजोर इंसान कोई नहीं है। वकार, ये तुम्हारा बहनोई है। इससे तो आप मेरा रिश्ता ना ही जोड़े तो बेहतर है। वकार, तुम्हारे इनकार करने से रिश्ते बदल नहीं सकते। तुमने गुंजाइश छोड़ी ही कहां आलियान? ये तो मेरा एहसान है कि तुम अपनी टांगों पे घूम रहे हो और मेरा के सदके मेरे घर में खड़े हुए हो। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुमसे और फेमिना से हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पांव भी पड़ सकता हूं। वकार प्लीज। ज्यादा ड्रामे नहीं करो यार। मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूं वकार, मैं अपनी फैमिली को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वजीर भाई आप बताइए, क्या आप इस हद में है कि ये रिश्ता टूट जाए? मेरी मासूम बच्ची माँ बाप के बीच में लड़खड़ाती फिरे, बताएं आप मुझे। ऑफ कोर्स मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। आलियान भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। एक फाइल बरामद हुई है, हमारे साथ स्कैम हुआ है 3 से 4 करोड़ रुपए का। टैक्स आपकी कंपनी का था, लेकिन फाइल हमारी कंपनी के थ्रू किया गया था। और भी ऐसी बहुत सारी चोरियां हैं जो मैंने पकड़ी हैं
लेकिन वकार के इल्म में नहीं है। देखिए रोशनी, वकार ऑलरेडी बहुत नुकसान करा चुका है मेरा। इनफैक्ट उसकी वजह से मेरे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए हैं। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया वकार के साथ। मैं फेमिना और मीरा को घर ले जाना चाहता हूँ, और वकार मुसलसल मेरे और फेमिना के दरमियान झगड़ा बढ़ा रहा है। वकार के सामने पैसों की कोई अहमियत नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं अलियान भाई। लेकिन आपने जो धोखा फेमिना को दिया है ना, वकार वो भूल नहीं पा रहे। रोशनी, इस दुनिया में कोई भी दूध का धुला उजला सफेद नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। कहना क्या चाहते हैं आप? जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, ऐसे इंसान भी बराबर नहीं होते, और सब आपकी तरह कैरेक्टरलेस नहीं होते। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई और जिनकी छुपी हुई है वो तभी तक बाकिरदार है। अच्छा, मिसाल के तौर पे? कुछ दिन पहले आप साकिब से मिली थी। मैं साकिब से नहीं मिली थी, उसने मेरा रास्ता रोका था। और आपको कैसे मालूम ये बात? रोशनी, पता चली जाता है। और ठीक है, मान लिया मैं अनक्लासी हूं, बदकिरदार हूं, लेकिन वकार का तो बहुत बड़ा नाम है शहर में। मैं तो आम सा आदमी हूं, और वकार की वजह से आपको भी कई लोग जानते हैं। इसलिए साकिब से आपका किसी पब्लिक प्लेस में मिलना मुनासिब नहीं है। तो क्या अब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मोहतात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसने पहले भी आपको वकार की नजरों से गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आप वकार को तो जानती हैं, माफ करना उसकी नेचर में नहीं है। मुझे देख लीजिए, मैं तो उसके पांव तक पकड़ने को तैयार हूं, लेकिन वो मुझे धुतकार रहा है। और आप ऑलरेडी उसकी तरफ से बहुत टफ टाइम फेस कर चुकी हैं, इसलिए प्लीज ख्याल रखिए। एंड मेरी फेमिना से सुलह करवा दें, तो आपको एहसान रहेगा मुझ पे। अस्सलाम वालेकुम। वो हमें अंकल और शहीर से मिलना था। ये तो घर पे नहीं है। अच्छा, तो तमन्ना तो होगी? नहीं, वो भी घर पे नहीं है। ये सब लोग लंदन चले गए। लंदन चले गए? तो कब तक आएंगे? देखिए जी, हमें तो वो 2 माह का बोल के गए थे। इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। कल भी आ सकते हैं और 6 माह के बाद भी। देखा, इसलिए ना इनका व्हाट्सएप चल रहा है, भाई नंबर पे कॉल लग रही है। तो क्या करेंगे आप ही? बाराती हॉल भी बुक करवाया, वो कैंसिल करना पड़ेगा। बात हॉल की नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, शादी कैंसिल होगी, ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? क्या होगा? अच्छा, आप गाड़ी में तो बैठे।